मंगलाचरण से शुरू करेंगे। हम लोग उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, आचार्य गुणभद्र द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे शांतिनाथ भगवान का जन्म हो गया है ना। अब हम उनके दीक्षा कल्याण की तरफ चल रहे हैं। तो उनको दर्पण में देखकर, है ना, ठीक है ना, दर्पण में देखा उन्होंने दो प्रतिबिंब दिखाई दिए, तो उनको अचानक से वैराग्य के भाव आ गए कि ये क्या हो रहा है, ये दो क्यों दिख रहे हैं, है ना। तो उसी समय उन्हें बोधिनी प्राप्त हुई और मति ज्ञानावरण कर्म के चयोपशम रूप संपदा से वे पूर्व जन्म की सब बातें जानकर वैराग्य को प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बोधिनी प्राप्त हुई मतलब सम्यक दर्शन जैसा ही, जबकि उनके पास सम्यक दर्शन वो होते हैं, राइट। लेकिन बोधिनी प्राप्त हुई, फिर भी उसका एक निर्मल स्वरूप उन्हें एकदम से याद हुआ, ध्यान में आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, है ना। अभी तक तो सिर्फ राज्य में, चक्रवर्ती पने में और युवावस्था में उसमें लगे थे। बोधिनी प्राप्त हुई तो मतलब रियलाइज आ गया कि ये मेरा गंतव्य नहीं है, पर्पस नहीं है। और मत्ती ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम संपदा से वे पूर्व जन्म की सब बातें जानकर वैराग्य को प्राप्त हो गए, मतलब जाति स्मरण हो गया। जिससे जाति स्मरण के बाद तो उन्हें, आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन कौन से भव याद आए होंगे। और जब पुराने भव याद आते हैं ना, तो प्रेजेंट भव में फिर वैराग्य आए बिना नहीं रहता। मोस्ट ऑफ द टाइम जाति स्मरण से जाति स्मरण से हमें बहुत ज्यादा कारण है, एक तरह से जाति स्मरण जो है वैराग्य का कारण है ना। क्योंकि ये लगता है कि जब ये सब छूट चुका पहले वाला, तो ये जो करंट में ये भी तो छूटेगा। तो सब कुछ जब छूटने वाला है, तो क्यों नहीं अपना कल्याण कर लूं। जो अभी मेरी अवस्था है, अभी मेरी बुद्धि है, उसके हिसाब से मैं अभी क्यों नहीं कल्याण कर लूं अपना। तो इसलिए बहुत बड़ा कारण बनता है। वे विचार करने लगे कि समस्त संपदाएं मेघों की छाया के समान है। ये जो अब वो चीजें बताएंगे जो जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है, अभी है और अभी नहीं है। जैसे मेघों की छाया, काले बादल आए और चले गए, या कोई से भी बादल, है ना, बहुत जल्दी चले जाते हैं। लक्ष्मी है, इंद्रधनुष है और बिजली की चमक के समान है। शरीर मायामयी है, आयु प्रातःकाल की छाया के समान है, यानी उत्तरोत्तर घटती रहती है। अपने लोग पर के समान है, संयोग जो है वियोग के समान है, वृद्धि हानि के समान है, और यह जन्म पूर्व जन्म के समान है। मतलब कि पहले भी जैसे हम जन्म भोग के आ रखे हैं, तो अभी फिर से ये जन्म मिला है, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। कुछ नया नहीं है। उसमें भी हमने जन्म लिया, उसमें भी हमने सगे संबंधी बनाए, है ना, उसमें भी मरण किया। तो ये सेम ही तो है सब कुछ फिर से, ठीक है ना। तो यह जन्म पूर्व जन्म के समान है। ऐसा विचार करते हुए चक्रवर्ती शांतिनाथ अपने समस्त दुर्भाव दूर कर घर से बाहर निकलने का उद्योग करने लगे। तो दुर्भाव ऐसा नहीं समझिए कि उनके अंदर कोई बुरे विचार थे पहले। दुर्भाव मतलब बाह्य जो साधनों में लगे थे, वो संपदाओं में लगे थे, है ना। अंदर में जो उनके ये था कि मुझे दिग्विजय करनी है ना, सब राजाओं के एक स्वामी बने थे वो। तो वो सबको उनको रियलाइज हुआ कि ये सब भी छूटने वाली चीजें हैं। तो बहुत स्ट्रांग वैराग्य के भाव उनको आने लगे और वो घर से बाहर निकलने का उद्योग करने लगे। जो
तीर्थंकर होते हैं उनका कोई दीक्षा गुरु नहीं रहता। उनका दीक्षा जो है वो स्वयं लेते हैं, ठीक है ना? खुद ही बस कहेंगे कि ओम नमः शिवाय और खुद ही दीक्षा ले लेते हैं। उनके जैसे ही अंदर में भाव हुए, उसी समय लौकांतिक देवों ने आकर कहा कि हे देव, जिसकी चिरकाल से संतति टूटी हुई है, ऐसे इस धर्म रूप तीर्थ के प्रवर्तन का आपका यह समय है। चिरकाल से संतति टूटी हुई मतलब तीर्थ नष्ट हुआ हुआ है ना? कोई भी मुनि नहीं बन रहा है, कोई भी धर्म की परिपाटी नहीं चल रही है, तो यह अब फिर से आपके द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होने वाला है। महाबुद्धिमान चांदीनाथ चक्रवर्ती ने लौकांतिक देवों की वाणी का अनुमोदन कर अपना राज्य बड़े हर्ष से नारायण नामक पुत्र के लिए दे दिया। तदनंतर देव समूह के अधिपति इंद्र ने उनका दीक्षाभिषेक किया। तो कल हमने बताया था ना कि भाई राज्य तो भले ही दे दे वो, लेकिन अपनी 9 निधियां और रत्न नहीं दे सकते। वो चक्रवर्ती के पद के साथ ही होता है और चक्रवर्ती उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। इस प्रकार सज्जनों में अग्रसर भगवान युक्तिपूर्ण वचनों के द्वारा समस्त भाई बंधुओं को छोड़कर देवताओं के द्वारा उठाई हुई सरवार सिद्धि नाम की पालकी में आरूढ़ हुए और सहस्त्र आम्र वन में जाकर सुंदर शिलातल पर उत्तर की ओर मुख कर पर्यंक आसन से विराजमान हो गए। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर मैं क्या सोच रही हूँ कि हम लोग कल एक प्रश्नोत्तरी रखेंगे शांतिनाथ भगवान के पिछले भवों से लेके और उनके मोक्ष जाने तक की, है ना, जो हमने पढ़ा है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से अटेंटिव होके क्लास को सुनिएगा आज भी, और कल हम इसी के बारे में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उमा जी ने बहुत अच्छा एक चार्ट भी शेयर किया था, है ना? आई शेयर दैट अगेन ताकि सब लोग उसको रिवाइज कर सकें। उसी समय ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन शाम के समय भरणी नक्षत्र में बेला का नियम लेकर उन्होंने अपना उपयोग स्थिर किया, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, वस्त्र आदि समस्त उपकरण छोड़ दिए, पंचमुठियों के द्वारा लंबे क्लेशों के समान केशों को उखाड़ डाला, अपनी दीप्ति से जात रूप यानी स्वर्ण की हंसी करते हुए उन्होंने जात रूप यानी दिगंबर मुद्रा प्राप्त कर ली और शीघ्र ही सामायिक चारित्र संबंधी विशुद्धता तथा मन पर्याय ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो हमने जाना था जैसे ही तीर्थंकर बनने वाले जो जीव हैं, वो दीक्षा लेते साथ ही मन पर्याय ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी, शांतिनाथ भगवान ने भी, हम भले ही भगवान कह रहे हैं इस समय मुनि शांतिनाथ है ना? मुनि शांतिनाथ को मन पर्याय ज्ञान हो गया। और कौन सा चारित्र हो गया उनके? सामायिक। सामायिक चारित्र में क्या रहता है कि समता में आ गए, है ना? अब उनके लिए गर्मी सर्दी, धन हानि, है ना, ये सब कोई मैटर नहीं करता। तो उन्होंने सामायिक चारित्र को एक्सेप्ट कर लिया कि नो मैटर कैसी भी अवस्था होगी, मैं समता में रहूंगा। हाँ, सपना जी आपने कोई हाथ रेज किया? ये मने पर्याय अवस्था क्या होती है? मन पर ये अवस्था नहीं है, ज्ञान का। ज्ञान 5 प्रकार का होता है, ठीक है? तो 3 प्रकार का ज्ञान तो तीर्थंकर वाला जीव जो है लेके ही उत्पन्न होता है। वो कौन सा होता है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और श्रुति। अवधि ज्ञान। ठीक है, ओके। अवधि ज्ञान में पिछले भवों का उनको जानकारी रहती है, रूपी पदार्थों की। जो चीजें देख सकते हैं उनको वो अवधि ज्ञान के थ्रू जान सकते हैं। ठीक है, और मने पर्याय में क्या होता है? मन की बात जान सकते हैं। ठीक है, मन के विचारों को जान सकते हैं। तो मतलब अपने मन और किसी दूसरे के का मन। किसी के भी, अच्छा, किसी का मन। किसी ओके। के भी, हाँ। ओके। इंद्र ने उनके केशों को उसी समय, जो उन्होंने केश लोच किया था, उनके केशों को उसी समय दे दीप्यमान पिटारे में रख लिया। सुगंध के कारण उन केशों पर आकर बहुत से भ्रमर बैठ गए थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था कि वे कहीं गुणित हो गए हों। इंद्र ने उन केशों को क्षीर सागर की तरंगों के उस ओर छेप दिया। क्षीर सागर जो होता है वो 5वां समुद्र है। जैसे
जम्बू द्वीप है जहाँ हम सब हैं, राइट? उसके चारों ओर लवण समुद्र, है ना? ऐसा ही लवण सागर जिसे कहते हैं ना, तो क्षीर सागर जो है पांचवा द्वीप और पांचवा सागर, ऐसा। तो वहां तक जाकर, और उसका कैसा पानी रहता है, बिल्कुल दूध जैसा मीठा, इसलिए उसी क्षीर सागर के जल से भगवान का अभिषेक मेरू पर्वत पर किया जाता है। लवण के तो नाम से समझ में आ रहा होगा ना, लवण समुद्र तो नमकीन पानी, है ना? तो क्षीर सागर दूध के समान पानी, सफेद बिल्कुल। तो इंद्र ने उन केशों को क्षीर सागर की तरंगों के उस ओर छेद दिया। चक्रा युद्ध को आदि लेकर, जो उनका दूसरा भाई था, है ना, वो भी इन्हीं पिता के घर जन्म ले लिया था उसने। जो चक्रा युद्ध को आदि लेकर 1000 राजाओं ने भी विपत्ति को अंत करने वाले श्री शांतिनाथ भगवान के साथ संयम धारण किया था। संयम धारण किया था मतलब दीक्षा ले ली थी 1000 राजाओं ने। हमारे भी ऐसा ही संयम हो, इस प्रकार की इच्छा करते हुए इंद्र आदि भक्त देव भक्ति रूपी मूल्य के द्वारा पुण्य रूपी सौदा खरीद कर स्वर्ग लोक के सम्मुख चले गए। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? तो इंद्र जैसे देव, जो देव होते हैं, राइट, जो भी देव हैं, जो भी उनके दीक्षा कल्याणक में आते हैं, राइट, तो देव क्या है, वो संयम नहीं ले सकते, राइट, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति करके उन्होंने क्या कर लिया, पुण्य कमा लिया, तो पुण्य का सौदा कर लिया। तो भक्ति रूपी मूल्य देकर पुण्य का सौदा, पुण्य को खरीद लिया, तो अपना पुण्य बढ़ा लिया और इस प्रकार स्वर्ग लोक के सन्मुख चले गए। तो जो ये पुण्यानुबंधी पुण्य बांधता है इंद्र, ये उसको आगे उसकी मुक्ति में कारण बनता है। अब जो मुनि शांतिनाथ है, उनका क्या है, इधर आहार करने की इच्छा से समस्त लोक के स्वामी श्री शांतिनाथ भगवान मंदिरपुर नगर में प्रविष्ट हुए। वहां सुमित्र राजा ने बड़े उत्सव के साथ उन्हें प्रासुक आहार देकर पंच आश्चर्य प्राप्त किए। इस प्रकार अनुक्रम से मतलब क्रम क्रम से तपश्चरण करते हुए उन्होंने समस्त पृथ्वी को भी पवित्र किया और मोह रूपी शत्रु को जीतने की इच्छा से कषायों को कृश किया। मोह रूपी में, मोह में सब कुछ आ जाएगा, क्रोध मान माया लोभ, है ना? जब तक मुनि है तब तक तो ये सब है ही है, कषाय तो है ही है ना? तो उनको जीतने की इच्छा से, उन कषायों को जीतने की इच्छा से क्या किया, करना पड़ा ना उन्हें भी, उन्होंने भी पुरुषार्थ किया, कषायों को कृष्ण किया, अंदर में उठ रहे भावों को ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि ये मेरी कषाय हैं और मुझे इन्हें छोड़ना है। चक्रायुध आदि ने अनेक मुनियों के साथ श्रीमान भगवान शांतिनाथ ने सहस्त्र आम्रवन में प्रवेश किया और नंद्यावर्त वृक्ष के नीचे बेला का उपवास का नियम लेकर वे विराजमान हो गए। ठीक है, तो उपवास का नियम लिया और बैठ गए। अत्यंत श्रेष्ठ भगवान पौष शुक्ल दशमी के दिन सायंकाल के समय पर्यंक आसन में विराजमान थे। पर्यंक आसन में बैठे हुए थे और हाथ पे हाथ रखकर, है ना, वो पर्यंक आसन। पूर्व की ओर मुखता, निर्ग्रंथता आदि समस्त बाह्य सामग्री उन्हें प्राप्त थी। निर्ग्रंथता होती है बेसिकली मुनिपना, ठीक है, जिसमें कोई ग्रंथि ना हो, वो निर्ग्रंथ। और ग्रंथि कैसी, अंदर में किसी तरह की कोई बस सरल, बिल्कुल सरलता, है ना, वैसा आदि समस्त बाह्य सामग्री उन्हें प्राप्त थी। तो ये सरलता कैसे आती है, अपरिग्रह से, कुछ भी परिग्रह उनके पास नहीं था, है ना, तो इसलिए सब निर्ग्रंथता के समेत उन्होंने सब सामग्री उन्हें प्राप्त थी। तो क्या किया उन्होंने, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन 3 कारणों से, ये 3 कारण क्या है, ये टेक्निकल है, लेकिन ये क्या है, अंदर में घटित होते हैं। ठीक है, जब मुनि पहले तो जगह जगह विहार कर रहे थे आहार आदि के लिए, राइट, लेकिन जब विराजमान हो गए एक जगह पर और उन्होंने क्या किया, ध्यान लगाया, ठीक है, एकदम स्थिर हो गए। अब स्थिर होने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अंदर के कर्म का, जो कर्म उदय में आ रहे थे, उनका एक प्रोसेस किया, उसको कहते हैं द्वितीयोपशम। ठीक है, जैसे पहली बार
हाँ जी, आदिना जी, आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, जय जिनेंद्र। मुझे हाँ जी। क्वेश्चन था कि तीर्थंकर भगवान जो जब दीक्षा लेते हैं ना, हुँ, तो उनके पास कमंडल पीछे कुछ ऐसा होता है परिग्रह के? नहीं होता है एक्चुअली, क्योंकि भगवान के निहार नहीं रहता है, उनके शरीर में मल नहीं बनता है, ठीक है? तो इसलिए उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती पीछे कमंडल की, और भगवान जब भी चलते हैं तो उनसे किसी जीव का घात भी नहीं होता। बट वो पैर धोने के लिए भी तो यूज़ करते हैं ना पानी? हाँ, नहीं, उनको नहीं ज़रूरत पड़ती, किसी भी तरह से कोई मल नाम की चीज़ उनके हाथ में नहीं रहती, है ना? कि फिर किस लिए हाथ धोएँगे वो। ओके, हाँ, थैंक यू। हाँ, ये बात क्लियर है कि उनके पास पीछी और कमंडल दोनों ही नहीं होते। हाँ, और वो मेरे ख्याल वो चलते भी थोड़ा ऊपर है ना, ज़मीन के ऊपर तो नहीं चलते शायद, हाँ, या उनका नहीं? उद्देश्य इतना रहता है कि उनके द्वारा किसी भी जीव का घात नहीं रहता, है ना? और वैसे भी उनके जो आस-पास जो है सारी जगह जो है, वो एक तरह से जीव रहित, जो सूक्ष्म जीव रहित हो जाती है, शायद ऐसा कुछ होता है। तो उनको ऐसा नहीं कि पीछे की ज़रूरत पड़े, ठीक है? पीछे नहीं, अब वो बेसिकली इसलिए चलते आता है, भी तो कुछ एक वो हाथ ऊपर चलते हैं ना मेरे हाँ, वो ख्याल। आगे चल के होता है, जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है, तो वो चारों अच्छा, ओर ऊपर ही चलते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, मुनि अच्छा, अवस्था तो में तो हुँ, मुनि अवस्था में इन लोगों को रात सोने के लिए भी कोई चीज़ होती होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, उनके मैं पास ऐसे ही कोई पूछ परि रही हूँ। नहीं, इनके लिए नहीं, वैसे ही पूछ रही हूँ मैं तो। हाँ, मेरे का नहीं, मन में आया था कि कोई कैसे ये चीज़ लोग सर्दी नहीं, में कैसे रहते होंगे ये लोग? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल कुछ नहीं रहता परिग्रह के नाम पे, हुँ, और जो इनको डिपेंड करता है, कई बार जैसे कोई चटाई ले लेता है, श्रावक हाँ, के द्वारा दी हुई चटाई, या फिर कहीं बिना चटाई के ही सो अच्छा। जाते हैं ज़मीन पर। अरे वाह! कुछ छोड़ने का नहीं रहता, कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं, ओह बहुत माय गॉड! कठिन तपस्या। अरे वाह! निर्ग्रंथता माने क्या बताया आपने? निर्ग्रंथता होती है जो अंदर में कुटिलता आ जाती है ना परिग्रह की वजह से, पापों जी, की वजह से, तो वो सब कुछ नहीं होने से मुनि जो है निर्ग्रंथ कहलाते हैं, ग्रंथि रहित। ग्रंथि मतलब गांठ, है ना? तो जी। उनके अंदर सरलता है सब चीज़ की, उनको कुछ छुपाना नहीं है। एकदम दिगंबर, आप समझ सकते हैं कि कितनी प्योरिटी उनके अंदर रहती है, एक बच्चे के समान, है ना? जी। इसलिए उनको निर्ग्रंथ बोलते हैं। तो चारू जी, उनको तीर्थंकरों को भी नींद आती है? नहीं आती? नींद आती है कि नहीं आती? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि नींद आने का कारण दर्शनावरणीय कर्म और हमारा प्रमाद रहता है ना? हुँ। तो उनको नींद आती है कि नहीं? हाँ, जब तक मुनि अवस्था में है और छठे गुण स्थान तक है, तब तक तो आती होगी, है ना? उसके बाद हुँ। नहीं आ सकती, ठीक है ना? मैंने ओके। कहीं सुना था हुँ, या तो पढ़ा था, मुझे याद नहीं अभी, बट हुँ, ऐसा मेरे ख्याल में है कि अम, मुनि जो होते हैं ना, तीर्थंकर मुनि दशा में जो होते हैं, तो हाँ, उनकी नींद ओनली 3 क्वार्टर ऑफ अ सेकंड होती है दिन भर में। अच्छा। बाकी सारा दिन सोते ही नहीं हैं। अच्छा, अप अच्छा। अपने हाँ, कभी मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया एक्चुअली, पूछूँ, सोचूँ इस बारे में। इट वाज़ अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, वी कैन फाइंड आउट मोर। दैट्स सो या नाइस, एंड दैट आपने शेयर किया, रीटा जी, थैंक यू। प्लीज़ फाइंड आउट एंड हाँ, लेट हाँ, अस हाँ, नो। डबल चेक कर लेते हैं। हाँ, तो या और एक सवाल और है, यदि टाइम परमिट है तो पूछ हाँ सकती हूँ जी। मैं? जी, जी, जी। हाँ, कल हमने पढ़ा था ना कि सचिन द्रियाणी हाँ जी। तीर्थंकर भगवान का जब जन्म होता है ना, जी, तो जी, उस बालक को ठीक। उनकी माताजी के पास से लेके हाँ, इंद्र को देते हैं, राइट? और इंद्र उनको मेरू पर्वत पे ले जाते हैं, हाँ, उनका फर्स्ट अभिषेक करने के लिए। हाँ, तो वहाँ पे आई मीन बिना पूछे, मदर को पता नहीं चले, बिना पूछे किसी को वो ले जाते हैं, हाँ, तो क्या ठीक है? आई मीन आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड कि भई उस वो अचौर्य व्रत में आएगा क्या? हाँ। पिता से तो पूछ इसमें लेते होंगे ना? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हाँ, ये कि देवों में संयम नहीं रहता, है ना? तो उनमें कोई अणुव्रत नहीं है। और दूसरी बात कि भक्ति का अतिरेक है ये, और वो मेक श्योर करते हैं कि माता को इसमें कोई कष्ट ना हो, इसलिए
साथ में एक मायावी बालक भी रखते हैं और साथ में उनको मायामयी निद्रा में भी सुला के जाते, ताकि उसको उठने पर दुख भी ना हो, है ना। वो सोती रहे जब तक कि हम नवन करके लाके और बदल के रख भी देंगे, ठीक है ना। तो दोनों ही चीजें हैं इसमें, तो अच्छा मुझे नहीं लगता इसमें उन्हें कोई दोष लगता होगा। अच्छा, तो वो अविरति होते हैं इसीलिए हाँ ऐसा हो हाँ सकता है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेक श्योर नहीं किया कि उन्हें तकलीफ ना हो, है ना। एक तो चोरी का दोष तब लगता है जब हम दूसरे के काम में आने वाली चीज या उसको जरूरत थी और हमने चुरा ली, या और वो किसी को कष्ट तो पहुंचाते नहीं है, राइट? वो तो सोए रहती है। हाँ, है ना। तो राइट। इतना मेक श्योर करते हैं कि जब तक वो उठेगी तब तक हम लेके जा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि चोरी करना तब कहलाता है जब हमने उसे चीज को अपने पास रख लिया, है ना। ये तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए लेके गए, अभिषेक किया और वापस लाकर रख दिया। हाँ आई थिंक अगर बच्चा भी पैदा होता है तो आप देखो, आप जब वो नर्स जो है उसको वॉशिंग करने ले जाती है, हाँ बच्चा डायरेक्ट माँ के पास हर टाइम थोड़ी ना आता। अगर आपका ध्यान हो तो बच्चे को नर्स ले जाती है और उसके बाद उसको सफाई करके फिर लाके वापस माँ को हाँ, देती नहीं, और ये नियामक है, जरूरी है, तो ये भी पॉसिबल है कि इसमें इवन तीर्थंकर की माता को मालूम हो कि ऐसा होगा, ठीक है ना, कि इंद्र इसको लेके ही जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने सेफ्टी रूप क्या किया, माता को सुला दिया, ठीक है ना। हम्म, हाँ, क्योंकि जैसे राजा ने ऑलरेडी बता दिया था कि तुम्हारे गर्भ से तीर्थंकर जन्म लेगा, राइट, और हाँ 15 मास तक खूब रतन बरस रहे, सब कुछ। तो ये सब क्या है, उनको पहले से पता है कि ये सब कुछ होने वाला है ना। हम्म, तो पॉसिबिलिटी इज देयर कि उन्हें ऑलरेडी पता हो कि इंद्र जो है लेके जाएंगे, ठीक है ना। हम्म, हम्म, तो इसमें और दोष कम हो जाता है फिर, अगर ऑलरेडी पता है कि लेके जाएंगे और फिर भी इंद्र ने उनको सुला दिया कि उनको जरा भी तकलीफ ना हो माता को। हाँ। आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट आई कैन थिंक ऑफ इज द अविरति नहीं होती है देव, हाँ, अविरति होती है, विरति नहीं होती उनको। अणुव्रत नहीं है उनका कि चोरी का कोई हाँ होगा। हाँ, लेकिन हाँ इसमें चोरी वर्ड भी शायद यूज करना अपने को ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि भक्तिवश है, नियामक है, लेके ही जाना है, जो काम करना ही है, तो है ना, उसमें अपन इसमें वो नहीं मान सकते कि नहीं उनको दोष लगा होगा। और इवन वो जग भी जाएगी तो मायावी पुतला तो रख के जाते ही है, तो हाँ, कष्ट वही का तो कोई विष्णु सवाल प्रेम ही नहीं। पत्र पुत्र बना के सब कुछ करके जाते हैं। तो हाँ चारू जी, जी, सॉरी, आपका हुआ पूरा रीटा जी? हाँ हाँ, थैंक यू। चलो, हाँ सपना जी। तो जैसे तीर्थंकर के माँ बाप भी बनना, तो ये भी पूरा प्री प्लान होता है कि अब तीर्थंकर का माँ बाप, या वो माँ बाप ने पहले भाव किए हो कि हम किसी तीर्थंकर के माँ बाप बने हो, तो ऐसा होता है। हाँ, इस संबंध में किसी को कोई जानकारी है कि वो पहले से डिसाइड होता है कि माँ बाप बनेंगे तीर्थंकर के, कि एट ए टाइम उनका पुण्य उदय में आता है? शलाका पुरुषों के नाम तो पहले से पता रहते हैं। वो मेरे ख्याल से भगवान खुद ही जिनको चाहता है उन्हीं के गर्भ में डालते, क्योंकि देखो कैसे उसको गर्भ बदला था कि नहीं भगवान का, कौन से इसमें, ये इनका किसका बदला था ना भगवान उसमें, इसलिए हाँ, भगवान खुद ही अपनी तरफ से चाह के, जिनको पता है किसके गर्भ में डालना है इसको। अच्छा, तो मतलब तो भगवान चाहते सपना जी हैं कि इसमें हम। एक थोड़ा सा टाइम दीजिए, है ना। आपके दोनों क्वेश्चंस को हम क्लियर कर लेंगे। एक ओके तो ओके। हाँ, एक तो ये कि इस निद्रा आती है कि नहीं, और दूसरा ये कि माता पिता कैसे डिसाइड होते हैं, है ना। ओके। ठीक, एक तो बात क्लियर है कि क्षत्रिय कुल में ही जन्म होता है तीर्थंकर हाँ, का, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। पर हाँ मुझे मुझे लगता है कि ये भी पूर्व कर्मों के उदय, जैसे कि शांतिनाथ भगवान के पेरेंट्स दिखाए, हम्म, तो उनको यही था ना कि वो पूर्व भव में भी वो बहुत धर्मात्मा और सब कुछ होके फिर वो बने हैं माँ बाप। तो हो हाँ सकता है ऐसे ही सब माँ बाप बनते होंगे। हाँ हाँ, वही देखना है एक्चुअली कि कैसे डिसाइड होता होगा तीर्थंकर की माता पिता बनने का प्रक्रिया क्या है ना। ठीक है, ठीक है, तो अब हाँ, तो
भगवान ने क्या किया, ठीक है, मुनि बने थे, आहार के लिए घूम रहे थे। उसके बाद जब वो शांत हुए बैठे कि बस अब किस चीज का ध्यान कर रहे हैं कि अब सबने सारे जो घातिया कर्म है उनका नाश करना है, डिसाइड कर लिया। तब उनके अंदर की जो प्रक्रिया शुरू होती है उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण ये अंदर के परिणामों की अवस्था है। उसके कारण वो क्या है, छपक श्रेणी के मध्य में अवस्थित थे। तो श्रेणी आरोहण कर रहे थे। श्रेणी आरोहण मतलब गुण स्थान में आत्मा के गुणों में वृद्धि हो रही थी। ठीक है, और वृद्धि का क्रम बताते हुए कह रहे हैं कि जैसे बैठे तब तो छठा गुण स्थान था, राइट, स्टार्ट हुए सातवां गुण स्थान और अब कहाँ तक पहुंच गए, 10th में। सूक्ष्म सांप्राय ये कौन सा है, 10th गुण स्थान नामक चतुर्थ चरित्र रूपी रथ पर आरूढ़ थे। ठीक है, ये चारित्र सूक्ष्म सांप्राय होता है जहाँ क्षीण कषाय, बिल्कुल कषाय जो है खत्म ही हो जाती है। 10वें गुण स्थान में के अंत तक लोभ कषाय का भी अंत हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसमें कैसा हो गया, कषाय बिल्कुल खत्म हो गई। तो उस रथ पर आरूढ़ थे मतलब अभी भी ऊपर की तरफ ही चढ़ रहे थे, आत्मा के गुणों में निरंतर वृद्धि हो रही थी। और फिर क्या किया उन्होंने, प्रथम शुक्ल ध्यान, ठीक है, अभी तक तो कर रहे थे धर्म ध्यान, अब क्या किया, प्रथम शुक्ल ध्यान लगाकर उन्होंने मोह रूपी शत्रु को नष्ट कर दिया। मतलब कि 10वें गुण स्थान को क्रॉस कर दिया और अब वे वीतराग होकर यथाख्यात चारित्र के धारक हो गए। मतलब कि 12वें गुण स्थान तक आ गए, 12वें में वीतराग हो गए, है ना। अभी उनका अंदर किसी प्रकार की कोई कषाय नहीं रही, तो 12वें में चले गए। और क्या किया, फिर भी कंटिन्यू करी उन्होंने जर्नी अपनी, लगे रहे ध्यान में। और अंतर्मुहूर्त बाद उन्होंने द्वितीय शुक्ल ध्यान लगाया। पहले प्रथम लगाया, फिर द्वितीय लगाया, 4 होते हैं टोटल। द्वितीय लगाया, क्या कर दिया, घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया। मतलब कि बाकी के जो 3 घातिया कर्म बचे थे, मोहनीय तो पहले ही खत्म कर दिया था 10वें गुण स्थान में। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू की ये जर्नी और बाकी के 3 ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म को भी नष्ट कर दिया द्वितीय शुक्ल ध्यान से। इस तरह वे 16 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था को प्राप्त रहे। मतलब क्या कि मुनि बनने के बाद 16 वर्ष तक तो वो मुनि अवस्था में इधर उधर आहार आदि और जो भी उनकी साधना थी वो करते रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक जगह पर बैठकर ध्यान लगाया और अपने अंदर की आत्मा के गुणों को बढ़ाते चले गए। और आत्मा के गुण बढ़े तो कर्म नष्ट होते चले गए, है ना। तो उन्होंने चारों घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया। और क्या कर लिया फिर, घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं तो अंदर में केवल ज्ञान प्रकट हो गया। मोहनीय कर्म का क्षय होने से वे निर्ग्रंथ हो गए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण का अभाव होने से नीरज हो गए। अंतराय का क्षय होने से वीत विघ्न हो गए और समस्त संसार के एक बांधव होकर उन्होंने अत्यंत शांत केवल ज्ञान रूपी साम्राज्य लक्ष्मी को प्राप्त किया। तो सब कुछ जो 4 घातिया कर्म कौन कौन से होते हैं, ज्ञानावर्णीय, ज्ञान ये अंतराय, दर्शन मोहिनी अंतराय का, है ना, सबने मोस्टली सुना है। 4 होते हैं, मोहनीय, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। ठीक है, मोहनीय क्या करता है, हमारे अंदर कषायों को उत्पन्न रखता है। ज्ञानावर्णीय क्या करता है, हमारे आत्मा पे ज्ञान का आवरण डाले रहता है। हम सबके अंदर केवल ज्ञान पाने की शक्ति है, ठीक है ना, लेकिन हम सबके ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए हमारा ज्ञान ढका हुआ है। ठीक है ना। फिर दर्शनावर्णीय क्या करता है, हमारे को आत्मा का दर्शन नहीं होने देता। ठीक है ना। और अंतराय क्या करता है, हमारे अंदर दान, लाभ, भोग, उपभोग, जो जानकारी दी थी ना, लाभ क्यों नहीं हमारे को लाभ हो रहा, तो वो हमारे अंतराय कर्म के कारण है। नहीं तो हम भी चक्रवर्ती बन सकते हैं, हम भी इंद्र जैसा पद पा सकते हैं, लेकिन अंतराय कर्म की वजह से हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं रहती कि हम अपने कर्मों का क्षय कर सकें। ठीक है ना। तो ये अंतराय कर्म क्या है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। वीर्य मतलब हमारी बल,
आत्मा का बल हमारा कवर्ड है, दबा हुआ है, छुपा हुआ है, ठीक है। तो वो सब होने से भगवान के अंदर क्या हो गया, केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो खूब सुंदर प्रक्रिया है ये, अपन इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कभी बैठे हो शांति से चिंतन में कि किस तरह से मुनि अवस्था में थे अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। ध्यान लगाया, अंतर मुहूर्त में ही सारे घातिया कर्म का नाश कर दिया और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और जगत के सारे जितने भी जीव हैं, राइट, लोकाकाश के, उनको सबको एक साथ युगपत देख पाने की क्षमता उनके अंदर आ गई, ठीक है। सारी छाइक लब्धियां उनके अंदर आ गई, छाइक लाभ, छाइक उपभोग, छाइक, है ना। तो कितना स्ट्रांग उनके अंदर ये ध्यान था, अंतर मुहूर्त में ही सारे कर्मों को, हत्या कर्मों को नाश करते चले गए, ठीक है। तो ऐसी प्योरिटी हमारे अंदर भी हो, ऐसी भावना अपने को भानी चाहिए। अब क्या किया, उसी समय तीर्थंकर नाम का बड़ा भारी पुण्य कर्म रूपी महावायु चतुर निकाय के देव रूपी समुद्र को क्षुभित करता हुआ बड़े वेग से बढ़ रहा था। तो क्या हुआ, उस समय तीर्थंकर नामकरण प्रकृति का उदय हो गया। और अब वो क्या, सब केवल ज्ञान तो बहुत सबको हो सकता है ना, लेकिन इनको हुआ तो इनकी तीर्थंकर नामकरण प्रकृति का उदय होने से अब देव जो है, इंद्र जो है, वो क्या कहेगा कि जाओ और जाकर कुबेर को आज्ञा देता है, जाओ जाकर समोशरण की रचना करो। और जितनी देर में हम पलक झपकाते हैं उतनी देर में समोशरण की रचना कुबेर कर देता है, ठीक है ना। तो जैसे इधर केवल ज्ञान हुआ, उधर भगवान का समोशरण, उनके 8 प्रातिहार्य वो सब प्रकट हो जाते हैं। अपने आप में उत्पन्न हुई सद्भक्ति रूपी तरंगों से जो पूजन की सामग्री लाए हैं, ऐसे सब लोग रत्नावली आदि के द्वारा सब जीवों के नाथ श्री शांतिनाथ भगवान की पूजा करने लगे। उनके समवशरण में चक्रायुध को आदि लेकर 36 गणधर थे, 800 पूर्वों के पारदर्शी थे, 41,800 शिक्षक थे, 3,000 अवधि ज्ञान रूपी निर्मल नेत्रों के धारक थे। तो ये सब क्या है, वहां पर उनकी सभा में इतने मुनि जो हैं, ऐसे मुनिराज थे। गणधर भी मुनिराज होते हैं और पूर्वों के जानकार भी मुनिराज ही होते हैं, शिक्षक जो शिक्षा देते हैं, है ना। फिर 3,000 अवधि ज्ञान जिन मुनियों के पास हो, ऐसे। और क्या थे, 4,000 केवल ज्ञानियों के स्वामी थे, 6,000 विक्रिया रिद्धि के धारकों से सुशोभित थे, 4,000 मने पर्याय ज्ञानी और 2,400 पूज्यवादी उनके साथ थे। इस प्रकार सब मिलाकर 62,000 मुनिराज थे। इनके सिवाय 60,300 हरिशेण आदि आरिकाएं थी। सुर कीर्ति को आदि लेकर 2 लाख श्रावक थे। अरहत दासी को आदि लेकर 4 लाख श्राविकाएं थी और असंख्यात देवे देवियां थी और संख्यात तिर्यंच थे। उनके समोशरण की व्यवस्था बता रहे हैं, कितने मुनि, आरिका, ये सब, और देव देवियां, संख्यात तिर्यंच, सब उनके समोशरण में एक साथ बैठ पाते थे। चारू, मेरा एक क्वेश्चन है कि केवल ज्ञानी जो लोग होते हैं महाराज जी, तो वो क्यों रहते हैं, मतलब वहां पे क्यों रहते होंगे, उनको क्या मिलता होगा, मतलब वो तो खुद ही सब कुछ जानते हैं। हाँ, केवल ज्ञानी हो, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, फिर वो कहाँ जाएंगे अगर उनको पता चले कि तीर्थंकर का समोशरण लगा है, राइट। तो एक नहीं कुछ वही भी वो कहिए, लेकिन भले आज वो केवल ज्ञानी है मान लिया, लेकिन एक गुरु वाली जो भक्ति है, राइट, वो तो उनको वहां पर रहती ही रहती है, विनय बेसिकली, है ना। नहीं 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 नहीं, 4 घातिया कर्म नाश हो गए तो ये सब चीजें भी तो नाश ही हो जाएंगी, वो तो नहीं रहती होगी उनको। विनय नहीं रहती होगी। और कारण नहीं, विनय वगैरह ये सब तो कहाँ, मतलब ये मतलब इस कारण से तो नहीं मुझे लगता है, क्योंकि थ्योरेटिकली इज अ तत्व, तो हाँ, उन्होंने अपना 4 घातिया कर्म काट के अपना आत्म तत्व प्राप्त किया। दे आर, भले उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध है शांतिनाथ भगवान को, लेकिन तत्व रूप में देखा जाए तो दे आर सिमिलर।
उनमें और शांतिनाथ भगवान में उस क्षण कोई अंतर नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो उनकी इच्छा चार खतिया काम करके नहीं कोई इच्छा से पर मतलब ये तीर्थंकर है गोत्र तो कि खाली शांतिनाथ भगवान को प्राप्त है, उनके पास थोड़ी है तीर्थंकर गोत्र। नहीं, ऐसा हो सकता है कि वो इस तरह की व्यवस्था ही ऐसी है कि अगर हाँ, तीर्थंकर वहां पर होंगे, केवल ज्ञानी है तो उनके समोशरण में बैठेंगे, हाँ, ऐसा व्यवस्था होगी, ये है ना? प्राकृतिक हाँ, व्यवस्था होगी हाँ, प्रोबेबली। हाँ, ऐसा कह मतलब सकते। इच्छा तो नहीं कर सकते केवल इच्छा नहीं, ज्ञानी। लेकिन एक जैसे होता ना कि गुरु और शिष्य का, कि जहाँ गुरु है तो शिष्य वहां जाएगा ही जाएगा टाइप्स, हाँ है ना? हाँ तो वैसी व्यवस्था है कि जो केवल ज्ञानी ये हुए हैं, ये किस वजह हाँ। से हुए होंगे? अरिहंत भगवान का उपदेश सुनने के बाद ही, राइट? तो हम्म। इसलिए जो भी वहां केवल ज्ञानी बने, तो उनका वहां जाना बनता है कि भाई हाँ, अभी और कुछ तो करना नहीं है उन्हें, वो हाँ, केवल बेसिकली वही के वहीं रहे आए, हाँ, बेसिकली वहीं तो बने वहीं इसलिए रहे। उनके साथ साथ भी चल सकते हैं। हाँ, आई थिंक ये प्रकृति की व्यवस्था ही होगी इस स्थल जी, की प्रोबेबली। बिल्कुल बढ़िया। ठीक है ना? तो इस तरह से वो 12 गणों के साथ, जो इनकी अगर संख्या करें तो ये सब 12 बनते हैं। केवल ज्ञानी हो गए, विक्रिया रिद्धिधारी हो गए, मन पर्य ज्ञानी, है ना? तो ऐसे 12 गणों के साथ साथ वे समीचीन धर्म का उपदेश देते थे। जहां उनका समोशरण लगता था, वहां वहां ये सब जाते होंगे, है ना? विहार करते करते जब 1 माह की आयु शेष रह गई, तब वे भगवान सम्मेद शिखर पर आए और विहार बंद कर वहां अचल योग से विराजमान हो गए। प्रतिमा योग धारण कर लिया कि अब कुछ नहीं करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल स्थिर हो गए प्रतिमा की तरह। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन रात्रि के पूर्व भाग में उन कृतकृत्य भगवान शांतिनाथ ने तृतीय शुक्ल ध्यान के द्वारा समस्त योगों का निरोध कर दिया, बंध का भाव कर दिया और अकार आदि 5 लघु अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है, उतने समय तक अयोग केवली अवस्था प्राप्त करी। ठीक है, योग अभी जब तक योग था तब तक 13वां गुण स्थान, फिर अयोग केवली 14वां गुण स्थान, है ना? और वहीं चतुर्थ शुक्ल ध्यान के द्वारा वे तीनों शरीर का नाश कर भरणी नक्षत्र में लोक के अग्रभाग पर जा विराजे, मतलब कि सिद्ध बन गए। ठीक है, उस समय गुण ही उनका शरीर रह गया था। तो शरीर जो औदारिक शरीर है, जो हार्ड मास का बना हुआ शरीर है, वो नीचे रह गया, और जो ऊपर गया वो उनकी प्योर सोल, है ना, ऊपर चली गई। तो गुण ही उनका शरीर रह गया। अब आत्मा का क्या है? दर्शन ज्ञान गुण ही तो है ना? तो बस वो उसके समय उसी के साथ हमेशा के लिए सिद्ध बन गए। अतीत काल में गए हुए कर्म मल रहित अनंत सिद्ध जहां विराजमान थे, वहीं जाकर वे विराजमान हो गए। उसी समय इंद्र सहित आलस्य रहित और बड़ी भक्ति को धारण करने वाले 4 प्रकार के देव आए और अंतिम संस्कार यानी निर्वाण कल्याण की पूजा कर अपने अपने स्थान पर चले गए। चक्रायुध को आदि लेकर अन्य 9,000 मुनिराज भी इस तरह ध्यान कर तथा औदारिक, तेजस और कार्बन इन 3 शरीरों को छोड़कर निर्वाण को प्राप्त हुए। है ना? ये 3 शरीर हमेशा साथ साथ चल रहे थे अभी तक तो। अब औदारिक शरीर होता है जो हार्ड मास का शरीर है, तेजस होता है जो शरीर में औज रहता है, गर्मी, है ना, वो तेजस, और कार्बन जो कर्म का शरीर है, कार्बन वर्गनाएं जो है ना, वो तो तीनों जो है कर्म की सत्ता रूप कार्बन शरीर, तो तीनों जो है वही छूट गया क्योंकि कुछ बचा ही नहीं अब तो, राइट? और फिर फ्री होकर वो सिद्ध शिला पर चले गए। अपने भी 3 शरीर होंगे। हाँ, अपने भी हर समय रहते हैं, हर एक के, सारे या संसारिक जीवों के 3 शरीर रहते हैं। लेकिन ये एक अलग बात है कि जैसे हम हो गए या तिर्यंच हो गए, उनके औदारिक शरीर हैं, लेकिन जो देव और नारकी हैं उनके वैक्रिय परम, शरीर रहते हैं। उनका तो परम औदारिक शरीर होगा ना। भगवान का होगा हाँ, हमारा। भगवान का ही, हाँ हाँ, भगवान का ही। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी छूट जाता है बाद में। केवल ज्ञान होने पर परम औदारिक है, लेकिन उसके बाद वो भी छूट जाता है, औदारिक शरीर छूट जाता है, क्योंकि औदारिक शरीर हार्ड मास का बना हुआ है, पौदगलिक है। तो चारू जी, कब ऐसा हम भी सोच सकते कि कभी हम भी समूह शरण में हुए होंगे? हाँ, बिल्कुल हुए होंगे, और क्या। सब जगह जब हमने परिवर्तन किया है तो हम समूह शरण में भी हुए होंगे, बिल्कुल है।
बट ये है कि हर जो भी समूह शरण जाता है उसका कल्याण हो ही जाए, जरूरी नहीं है ना। हाँ, उतना स्ट्रांग नहीं कर पाए वो। पर किसी भी बोलते ना एक लेन में फॉर हुए होंगे, राइट? जैसे जहाँ शिक्षक वगैरह बैठे होते हैं, या कोई साधारण वाली लेन भी उनकी होती है। हाँ, साधारण मनुष्य श्रावक श्राविका वाला जो स्थान है उसमें हो सकता है, तिर्यंश के रूप में हो सकता तो है। चारू जी हम लोग 84 गति पास करते ही करते हैं, राइट? 84 लाख योनियों में भटक। 84 लाख योनि। हाँ हाँ, तो उसको पास करे बिगड़ तो कुछ नहीं करते, राइट? हाँ हाँ, तो मतलब सभी जगह गए होंगे ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए समर्शरण में भी हुए होंगे, वो एक अलग बात है। किस रूप में? मुझे एक और क्वेश्चन था। जी, हम अरहंत भगवान करते हैं, वो निर्वाण करते हैं तो सिद्ध बनते हैं, तो हम उन्हें अरहंत क्यों कहते हैं? हाँ, हम वो सिद्ध बनते हैं, हम उन्हें अरिहंत क्यों कहते हैं? जब तक नए नए हाँ नहीं हाँ बनेंगे तीर्थंकर तब तक वो अरहंत कहलाते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, जब तक वो सिद्ध नहीं है तब तक वो तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय चल रहा है उनका, है ना। तो तो इस उनका वजह से मोक्ष हो गया तो हाँ, मोक्ष हो सिद्ध। गया तो वो सामान्य सिद्ध हो गए अभी, अच्छा अच्छा। है ना। जब तक वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय चल रहा है 14वें गुण स्थान तक, जब तक वो शरीर में अच्छा है ना। तो हम उनकी उस अवस्था को देख, मतलब जो हम मंदिर में जिन बिंब बनाते हैं वो हाँ उनकी हाँ, अरिहंत अरिहंत। अवस्था का बनाते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का जब उदय चल रहा होता है उनकी, अच्छा ठीक। है ना। तो उनका करते हैं क्योंकि उन्हीं के उसी अवस्था में दिव्य ध्वनि खेलती है, उसी अवस्था में वो तीनों लोग को का कल्याण करने वाले होते या हैं, जी, है मैं ना? यह सोच रही थी कि अगर मोक्ष हो गया है तो सिद्ध तो बन गए होंगे, तो पता नहीं, हाँ मैं बोले पूछने दो, हाँ हाँ, कंफ्यूजन था बिल्कुल थोड़ा। मोक्ष गए, सिद्ध बने, लेकिन जो हम उनके रूप को पूछते हैं वो अरिहंत रूप को पूछते हैं, जब वो 13वें गुण स्थान में है, तीर्थंकर अवस्था में थे। ठीक है, थैंक यू। उनके गुणों को पूछ मीन्स गुणों की पूजा करते हैं कि उनके गुण हमें भी मिल जाए ऐसे। हाँ, तो जब तक नए नहीं बनेंगे तब तक तो यही हमारे हैं बिल्कुल तीर्थंकर, राइट? बिल्कुल। ठीक। या फिर थैंक विदेह क्षेत्र में जो विराजमान ऑलरेडी है इस टाइम, है ना, हम उनका भी ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। श्योर। रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैंने कहा कि जैसे कि अभी समूह की बात चल रही थी, तो मरीचि का जीव जो महावीर भगवान का जीव था वो समूह शरण में तो थे, और उसके बाद कितने भव लिए उन्होंने। हाँ और ऐसे ही जो राजा श्रेणिक थे वो भी समूह शरण में थे, उन्होंने नरक में अपनी गति काट के पहले या तीसरे में कौन से उसमें आए। जी, आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी वही है, नरक नरक में ही है। पहले प्रथम नरक में चल हो गए हाँ वो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार जिन्होंने उत्तम ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य से सुशोभित परम औदारिक शरीर में निवास तथा परम उत्कृष्ट विहार के स्थान प्राप्त किए, जो अरिहंत कहलाए, और इंद्र ने जिनकी दृढ़ पूजा की, ऐसे श्री शांतिनाथ भट्टारक तुम सबके लिए 7 परम स्थान प्रदान करें। जो कारणों से सहित समस्त 8 कर्मों को उखाड़कर अत्यंत निर्मल हुए थे, जो सम्यक्त्व आदि 8 आत्मीय गुणों को स्वीकार कर जन्म मरण से रहित तथा कृत कृत्य हुए थे, एवं जिनके अष्ट महाप्रातिहार्य रूप वैभव प्रकट हुआ, वे शांतिनाथ भगवान अनादि भूतकाल में जो कभी प्राप्त नहीं हो सका, ऐसा स्वरूप प्राप्त कर स्पष्ट रूप से तीनों लोकों के शिखामणि हुए थे। अब वो पूरा रिकैप कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये रिकैप आप अपने आप से पढ़िएगा यहाँ पर। जो श्रीसेन, जो पहले राजा श्रीसेन हुए, फिर भोग भूमि में आर्य हुए, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कल पढ़ेंगे इसको, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन अपन रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कितनी अच्छी हमने जानकारी इसमें हासिल की है। और कारण इसका ये है क्योंकि ये पहले तीर्थंकर ऐसे हुए जो चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे, और तीर्थंकर भी थे, है ना। तो एक ही पर्सन में 3-3 पद लेने की क्षमता आ पाना कितना बड़ा कारण था, है ना, कितना अभ्युदय, कितना पुण्य था उनके पास बैलेंस में। और उसके बाद कभी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ, ये भी उनकी एक
महानता थी, उनके भाव की, उनकी प्योरिटी इतनी जबरदस्त थी कि उसके बाद वो धर्म कभी विच्छेद नहीं हुआ। इसलिए शांतिनाथ भगवान को थोड़ा स्पेशल, जो हम जैसे श्रावक हैं या गृहस्थ हैं, वो स्पेशल अटेंशन देना पसंद करते हैं उनके इस कारण से, है ना? एक और चीज मैंने सुनी थी, ध्यान सागर महाराज जी ने बताया था कि हुंडा सर्पणी काल है, इसमें 7वें और 8वें नारायण, 16वें 23वें और 24वें तीर्थंकर की विशेष वो होती है, अच्छा, उनकी विशेष वो होती है, मतलब आगे प्रसिद्धि होती है। हाँ, बहुत सालों तक उनका नाम ये रहता है। हाँ, समझ आ गया। तो जैसे रामचंद्र जी का रहा, मतलब और कृष्ण का बहुत नाम है। राइट, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। तो ये जो भी है, लेकिन अपने को और अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा सा और फीलिंग में लाके देखिएगा इसको, है ना? कि ऐसा क्या एक पर्सन ने, एक जीव ने क्या किया होगा ऐसा, ठीक है ना? तो उससे अपने अंदर विशुद्धि बढ़ेगी। जी चारों जी, नेक्स्ट वाला पेज का जरा दिखा दो, थोड़ा ये करके ले लेंगे, पिक्चर निकाल के। हाँ, रीटा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, अब मुझे एक क्वेश्चन था कि तीर्थंकर भगवान के साथ जो समवसरण में केवली भी थे, राइट? वो सामान्य केवली थे, राइट? हाँ जी। तो वो मुनि महाराज भी आहारचर्या वगैरह कुछ नहीं करते हैं? आहारचर्या नहीं करते, केवल ज्ञान होने के बाद जो आहार संज्ञा आदि जो है, वो 8वें गुण स्थान के बाद वैसे भी नहीं रहती, है ना? क्योंकि उसके बाद तो वो अंतर्मुहूर्त में ही आगे केवल ज्ञान तक को प्राप्त कर लेते हैं, है ना? तो आहार आदि का तो प्रश्न ही नहीं रहता। अरिका भी तो उसमें होती है ना, हाँ, हाँ, हाँ। समवसरण में? होती है, यस। हाँ, तो अरिका तो 8वें गुण स्थानक तक नहीं जा सकती है ना? हाँ, 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 आरिका है। आप केवल ज्ञानी पूछ रहे ना? हाँ, केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान। हाँ, हाँ, केवल ज्ञानी को नहीं आहार का कोई भी वो रहेगा विकल्प, लेकिन जो मुनि है ना, जो अवधि ज्ञानी मुनि है, जैसे बताया है अवधि ज्ञान हाँ, होने पर हाँ, तो ये आहार के लिए जाएंगे। रिद्धिधारी मुनिराज भी जाते हैं, है ना? हमने कितनी बार पुराण में पढ़ा ना, चारण रिद्धि मुनिराज को आहार दिया तो पंचाश्चर्य हुए, है ना? हाँ। तो वहां तक तो चलता है, क्योंकि वो 6ठे 7वें गुण स्थान तक है। लेकिन उसके आगे जो 8वां में चले जाते हैं, तब वहां आहार का विकल्प नहीं रहता, आहार संज्ञा का उदय नहीं रहता, ठीक है ना? तो इसलिए उनको आहार की नहीं। इतने सारे लाखों करोड़ों आरिका जी मुनि महाराज होते हैं, उनके आहार की इसके ऊपर का दिखाइए थोड़ा सा, इसके हाँ? ऊपर का दिखाइए थोड़ा सा, जो आपने बोला कहाँ से चालू करना अपने को। ये जो पहले राजा श्रीशैन हुए, ओके। ये समराइज्ड है बेसिकली, आपको पूरा का हाँ। पूरा नहीं देखना पड़ेगा, इसके लिए बता रहे हैं। लेकिन अच्छा, चारू अच्छा, जी, अच्छा। लेकिन समोसरण में तो किसी को भूख प्यास नहीं लगती है ना? हाँ, नहीं समोशरण की नहीं, इन जनरल जहां तक मुझे समझ में आया, वो इन जनरल पूछना चाह रहे हैं कि वही वहां पर इतने सारे मुनिराज रहते हैं, सबकी व्यवस्था कैसे होती है, हाँ, है ना? that's what my question is, yeah. हाँ, तो हो सकता है दूर से भी आते हों, है ना? अलग अलग नगरों से आते हों, तो या फिर इतने श्रावक वहाँ पॉसिबल होंगे, है ना? तो हम देख सकते हैं श्रावक ज्यादा होने चाहिए कंपेयर टू मुनिराज, है ना? तो जैसे 62,000 मुनिराज थे और 60,000 आरिकाएं और 2 लाख श्रावक और 4 लाख श्राविकाएं, है ना? तो और उसके अलावा सामान्य गृहस्थ भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं और कल इसको फिनिश करेंगे और साथ में प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है? Thank you. हाँ, श्योर। जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे सुजलो कालो, जावाणी सुवानी मस्तक धरि सका। जावाणी आरती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नाव वर्णन करना।
जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय सबको जिनेन्द्र, जय थैंक यू जिनेन्द्र। चारू।